Now, here is an individual, and the last I interviewed Acharya Pramod Krishnam, he was, of course, a member and a senior, respected member of the Indian National Congress. He is now no longer part of that party, and he is pretty upset. And he is also mentioning that something insidious was actually being planned by the highest levels of the Indian National Congress. आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ न्यूज़ एक्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद. आई नो इट्स बीन अ बिजी कपल ऑफ डेज फॉर यू. आचार्य जी, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ. What was this conversation when you say that Rahul Gandhi, none other than Rahul Gandhi himself, said that Supreme Court की judgment he will overturn it? देखिए ऋषभ जी, एवरीबडी नोज़ कि राहुल गांधी जी का जो राम मंदिर के प्रति व्यवहार है वो कैसा है, राम के प्रति जो व्यवहार है वो कैसा है. राम मंदिर के फैसले को 50 साल तक जो लटकाया जाता रहा, उसके पीछे कौन लोग थे. कांग्रेस पार्टी जब मैं कांग्रेस के साथ था, लेकिन मैं तो तब भी कहता था कि भाई आप भाजपा से लड़ो, आप राम से मत लड़ो, राम से नफरत मत करो, राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ. लेकिन ये सब हुआ. दूसरा पॉइंट है कि जिस समय ये बातें हुई, तो ये बातें जब राम मंदिर का फैसला आया, तो उस फैसले को आने से पहले कांग्रेस ने कोशिश की कि राम मंदिर का फैसले को डिले किया जाए. और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है. इस देश में कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटा गया. शाहबानो के केस में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया शाहबानो के पक्ष में, और कांग्रेस पार्टी ने कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोगों के दबाव में आकर के वो फैसला पलट दिया. अभी भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था दिल्ली सरकार के बारे में कि भाई दिल्ली में जो अफसरों की पोस्टिंग है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, वो दिल्ली गवर्नमेंट करेगी. लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको पलट दिया. तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कई बार इस देश में पलटा गया है. तो ये कैसे, ये कोई अजूबा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का आचार्य जी, फैसला तो जो राम मंदिर कैसे पाया हुआ? उसको पलटा नहीं जा आप सकता कहीं है. बैठे थे, किसी ने ऐसी चर्चा करी आपके साथ, खबर दी कि ऐसी सोच चल रही है, आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में थे, ये आपको कैसे खबर मिली कि ऐसी चर्चा चल रही है कांग्रेस में? नो, ये एक नॉर्मली डिस्कोर्स का पार्ट है, ये तो कन्वर्सेशन का पार्ट है. कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स में इसकी चर्चा आम होती है कि भाई कैसे करना है, क्या करना है. जिस समय राम मंदिर का फैसला आ रहा था, राम मंदिर के फैसले को डिले किया जा रहा था, डिले करने की कोशिश हुई थी. सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकीलों ने ये एप्लीकेशन मूव की थी कि भाई राम मंदिर पर फैसला अभी नहीं आना चाहिए, ये तो पब्लिक डोमेन में, इसमें कोई नई बात है नहीं. तो वहाँ ये चर्चा होती थी कि भाई अगर फैसला आ गया तो क्या होगा. तो राहुल जी के इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो सब ये बातें करते थे, और ये बातें हो रही थी कि अगर फैसला आ गया तो क्या होगा, कि मंदिर बन गया तो क्या होगा. तो ये बातें आई थी. मंदिर बन जाएगा तो जब हमारी सरकार आएगी तो इस फैसले को रिव्यू कर दिया जाएगा. आचार्य प्रमोद, इस फैसले का रिव्यू किया जाएगा. तो अगला सीधा सवाल आचार्य जी ये है कि आपके हिसाब से अगर अभी कांग्रेस सरकार होती और सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का फैसला आ जाता, सेम फैसला आता, तो क्या राम मंदिर अभी तक बन गया होता या वो नहीं बनवाते? नो पीयूष जी, वो ऋषभ जी, बात ये नहीं है. अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये फैसला आता ही नहीं. कांग्रेस की सरकार रही तब ये फैसला लगभग 50 साल तक टलता रहा. कांग्रेस सरकार होती तो ये फैसला ही नहीं आता, और अगर फैसला किसी तरह से आ भी जाता तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता. कन्वर्सेशन का पार्ट तो ये भी है कि ये सलाह मशवरा भी राहुल जी को दिया गया कि अभी जब हमारी सरकार आ जाएगी तो किसी भी शंकराचार्य को खड़ा करेंगे और शंकराचार्य से एक एप्लीकेशन फाइल कराएंगे कि ये जो ट्रस्ट है, ये इसका एग्जीक्यूशन गलत हुआ है. तो जो ट्रस्ट है उसका एग्जीक्यूशन अगर गलत सिद्ध हो जाता है तो ट्रस्ट पर बिल्डिंग को भी क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है. क्या कर लेंगे आप? सरकार के खिलाफ क्या कर लेंगे आप? तो क्या लगता है, बहुत से रास्ते सरकार के पास, क्या ऐसे भी हो सकता है 500 साल तक कभी भविष्य में राम मंदिर पर फैसला नहीं आ पाया? आपको ऐसा लग रहा है कि कभी भविष्य में अगर कांग्रेस की सरकार आए तो ये भी सोच होगी कुछ लोगों में, कुछ क्वार्टर में, कि जो मंदिर बन चुका है, जिसका उद्घाटन हो चुका है, जहां पर पूजा शुरू हो चुकी है, उसको बंद करवा दें? देखिए, हुकूमतों ने मंदिर तोड़े हैं, हुकूमतों ने मंदिर तोड़े हैं इस देश में.
1000 साल पहले क्या था, इस देश में मंदिर मंदिर थे, लेकिन जिस समय अफगान से चल के लोग आए, कंधार से चल के लोग आए, कितनी दूर से चल के आए, उन्होंने कितने मंदिर तोड़े, कितने बड़े बड़े मंदिर तोड़े, और हम लोग बैठे रहे थे सब कि साहब नहीं नहीं, एक मंदिर टूटा दूसरा नहीं टूटेगा, मंदिर तो इतना बड़ा कैसे टूटेगा। टूट गए ना। एक राजा पे हमला हुआ, ये साहब गुलाम हो गया, हम तो नहीं होंगे, पूरा देश गुलाम हुआ ना। 1000 साल गुलामी झेली है। तो ये कहना कि ये कुछ नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आखिर ये वो देश है जहां अदालत के अंदर ये कहा गया कि साहब राम हुए कहाँ थे, जरा बताओ ना, सबूत है क्या? आप बताइएगा ऋषभ जी, आपके सामने सबूत मांगा, सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। ये भी कहा गया कि अच्छा राम अगर हुए थे, चलो ये भी मान लिया, इतना बड़ा महल था, किस कमरे में हुए थे, हाउ कैन यू से कि साहब राम इसी में उसमें थे। ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ है। कितने कितने बहाने बना करके राम मंदिर के फैसले को उलझाया गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये कॉन्वर्सेशन कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी जी के जितने सलाहकार हैं उनमें ये डेली चलता है। सलाहकार क्या सोचते हैं कभी अगर ऐसा हुआ तो कैसे करेंगे, ऐसा हुआ तो कैसे करेंगे, क्या सोचते हैं वो? मैंने तो ये कहा कि भाई ये मुस्लिम बुरा मान जाएंगे, सोच क्या है? ये बात ठीक नहीं है, आपको राम मंदिर से बैर नहीं करना चाहिए, ये मैंने कहा तभी तो मैं पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। मैंने कहा भी राम मंदिर के निमंत्रण को मत ठुकराओ, राम मंदिर का निमंत्रण आया, ये सौभाग्य का विषय है। ठीक है आचार्य जी, सबने कहा आपको नहीं जाना चाहिए, निमंत्रण आया 22 तारीख का, मैंने कहा मैं राम और राष्ट्र से समझौता नहीं कर सकता। ओके, 22 तारीख का अगर निमंत्रण आया, 22 तारीख का ठुकरा गया, अब तो 3.5 महीने बीत गए हैं, उसमें भी समय निकाल के नहीं गए, आपके हिसाब से क्यों? नो, वो जाना ही नहीं चाहते। राम मंदिर कोई जाना चाहे उसे कोई रोक लेगा? अगर निमंत्रण ठुकरा दिया था, मुझे आप बताइए, जिसकी श्रद्धा राम में होगी वो भगवान राम का निमंत्रण ठुकराएगा? उसमें स्पेसिफिकली शब्द यूज किया गया, अस्वीकार करते हैं। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की कि ये शब्द ना जोड़ा जाए। हमने तो सारे उस समय के टेलीविज़न डिबेट्स में, टेलीविज़न के तमाम हमारे स्टेटमेंट्स आप उठा के देखिएगा, मैंने तो कहा कि राम के मंदिर का निमंत्रण आना सौभाग्य का विषय है, इसे ठुकराना दुर्भाग्य होगा, मत करिएगा। लेकिन जान करके किया गया, क्योंकि दे हेट नेम ऑफ लॉर्ड राम, दे हेट्स अयोध्या, दे हेट सनातन। व्हाई? व्हाट इज द रीजन इन योर ओपिनियन? तो जो लोग सनातन, अच्छा मैं आपको, मेरी बात मत मानिएगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अपनी पब्लिक स्पीच में कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो सनातन की हुकूमत आ जाएगी। इसका मतलब सनातन की हुकूमत को नहीं लाना चाहते। डीएमके ने क्या कहा कि हम सनातन को मिटाना चाहते हैं, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। तो अगर ये सरकार बन गई, किसी तरह से सरकार बन गई जिसमें स्टालिन होंगे, जिसमें अखिलेश यादव होंगे, जिसमें लालू जी और तेजस्वी यादव होंगे, तो राम मंदिर का रिव्यू तो हो ही जाएगा। राम मंदिर के रिव्यू को करने से कौन रोकेगा? और ये भी चर्चा होती थी कि एक शंकराचार्य खड़ा किया जाएगा और शंकराचार्य जी से एक एप्लीकेशन मूव कराई जाएगी कि भाई ये ट्रस्ट गलत है, ये मंदिर का मुहूर्त गलत हुआ था, ये मंदिर का शिलान्यास गलत हुआ था, ये मंदिर की भूमि पूजन गलत हुई थी। तो ऑब्जेक्शन हो गया, ठीक है, ओके, जांच चलेगी, मुकदमा फाइल चलेगा, फिर 50 साल लड़िएगा। ओके, ऐसे ही 370 का फैसला हम हटा देंगे। तो मैंने इसका विरोध किया कि भाई 370 को हटाना देश के हित में है, हम 370 के साथ नहीं खड़े हो सकते। और अगर आपको ये कहना, तो मैंने तो ये भी कहा कि अगर आपको ये कहना है तो फिर पब्लिकली कहिए कि अगर हमारी सरकार आई तो हम राम मंदिर पे रिव्यू करेंगे, हमारी सरकार आई तो हम 370 को दोबारा लागू करेंगे। मैंने ये कांग्रेस के नेताओं से कही, मैं सबके नाम बता दूंगा जब। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी एक बार ये तो कहें कि साहब आचार्य प्रमोद कृष्णम गलत कह रहे हैं, तो मैं बताऊंगा कब कहा, किसने कहा, किसने कहाँ कहा, किसने क्या क्या कहा। ओके, हाँ, ओके आचार्य जी, ऑब्वियसली थैंक यू फॉर अ स्ट्रेट कॉन्वर्सेशन ऑफ व्हाट यू थिंक इज नॉट जस्ट द एंड, in fact you say the beginning that words could come. Thank you for joining us on the broadcast.